नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले शुरुआत करते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ अहम हेडलाइंस पर। किसानों के लिए रेलवे की पहल, किसान स्पेशल पार्सल ट्रेनें 7 से 30 अगस्त तक पार्सल करेंगे किसानों की उपज। 2.5 करोड़ किसानों को सबसे सस्ता लोन देगी सरकार। योजना से वंचित किसानों को भी मिलेगा केसीसी का लाभ। 9 अगस्त को कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन। किसान, मजदूर व आदिवासी मिलकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब भारतीय रेलवे ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया है और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसान स्पेशल पार्सल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी के बीच जहां किसानों को कई तरह से नुकसान झेलना पड़ा है, तो वहीं अब मध्य रेल ने किसानों की सुविधा के लिए देवलाली और दानापुर के बीच किसान स्पेशल पार्सल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों के जरिए किसान अपनी सब्जियां, फल और अन्य खाद्य सामग्रियों की बुकिंग कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये ट्रेन 7 अगस्त से 30 अगस्त तक हर शुक्रवार देवलाली से दानापुर की ओर रवाना होगी, जबकि दानापुर से देवलाली की ओर हर रविवार को चलाई जाएगी। जानकारी के अनुसार किसान स्पेशल गाड़ियों में 10 पार्सल वैन और 1 लगेज ब्रेक वैन होगा। ये ट्रेनें नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भूसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छियोकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर स्टेशन पर रुकेंगी। हालांकि अगर किसानों की मांग हुई तो गाड़ी के स्टॉपेज को बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी बुकिंग के लिए किसान रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। एक किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के बाद भी इन दोनों योजनाओं के बीच करीब 2.5 करोड़ किसानों का अंतर बाकी है, जिसके लिए अब सरकार पूरी कोशिश में जुट गई है कि बचे हुए किसानों को भी केसीसी का लाभ दिलवाया जाए, ताकि देश का कोई भी किसान साहूकारों या जमींदारों से लोन लेने के लिए बाकी ना रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का इस बारे में कहना है कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि कोई भी किसान साहूकारों से लोन ना ले, क्योंकि उनकी ब्याज दर काफी ज्यादा होती है और किसान इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सरकारी लोन लेने पर सालाना सिर्फ 4% ब्याज लगता है, जो देश में किसी भी लोन पर सबसे कम दर है। एक जानकारी के अनुसार हाल ही में केंद्र सरकार ने 111.98 लाख नए किसानों को केसीसी स्कीम से जोड़ा है, जिसके तहत किसानों को 89,810 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज दिया जाएगा। इसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने वाले देश के किसानों की संख्या करीब 7.25 करोड़ हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति आने वाली 9 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर हाल ही में समिति के कार्यकारी समूह के सदस्य योगेंद्र यादव ने एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना काल में 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई है, जिनका असली नाम जमाखोरी चालू करो कानून, मंडी खत्म करो कानून और खेती कंपनियों को सौंपो कानून होना चाहिए, क्योंकि इन अध्यादेशों का असली मकसद तो यही है। इतना ही नहीं, 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और भूमि अधिकार आंदोलन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों के 25 संगठन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और भूमि अधिकार आंदोलन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों के 25 संगठन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ये देश बिकाऊ नहीं है और कॉरपोरेटों किसानी छोड़ो के थीम नारे के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी और किसान मिलकर सत्याग्रह करने की तैयारी में हैं। इसी के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी इस देशव्यापी आंदोलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले सभी मजदूर, किसान और आदिवासी संगठन सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र में ही सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन और सभाएं आयोजित करेंगे। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए अब एक बार नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। हाल ही में आए यूपीएससी के रिजल्ट में देश के किसान के बेटे और बेटियों ने कमाल ही करके दिखा दिया, जिसमें सबसे ऊपर सोनीपत के रहने वाले प्रदीप सिंह का नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल प्रदीप सिंह एक किसान के बेटे हैं, जिन्होंने इस बार यूपीएससी में टॉप किया है। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि प्रदीप के पिता गांव के सरपंच रह चुके हैं और उन्हीं का सपना था
कि प्रदीप IAS बने। ऐसे में किसान के बेटे ने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी, जिसके चलते ही आज उनकी मेहनत रंग लाई और वो UPSC के टॉपर बने हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन के एक छोटे से भगौर में रहने वाले 50 साल के किसान वीर सिंह ने बीते दिन सुबह पीपल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल कुछ दिनों पहले ही किसान के खेतों में लगी बाजरे और तिल की फसल को अन्ना मवेशी चट कर गए थे, जिसके बाद से किसान काफी परेशान थे। किसान पर बैंक का 1.30 लाख रुपए का कर्ज भी बाकी था, जिसे ना चुका पाने की चिंता और फसल खराब होने के सदमे को किसान झेल नहीं पाए और उन्होंने आखिर फांसी लगाकर अपनी जान ही ले ली। बिहार सहित आसपास के राज्यों में इस समय आई बाढ़ से किसानों और गांव वासियों का सबसे बुरा हाल है, जिसको देखते हुए हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये ऐलान किया है कि बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसलों के वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके अनुसार किसानों को इसकी भरपाई भी की जाएगी। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि सरकार द्वारा फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत काम भी जारी है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।